कल प्रसंग चला था कि मैं सर्वरूप हूँ। इससे अनेक प्रकार की स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी। एक विचारधारा ऐसी चलती है कि मैं सर्वरूप हूँ। एक सोच है, उसमें आता है, क्षमता उसमें आती है, भेदभाव से रहित हो जाती है और सभी के प्रति ऐसा भाव आता है जैसे अपने शरीर में कोई भी वेदना होती है, पैरों में चोट लगती है, पूरे शरीर को, पूरी आत्मा उसे अपनी चोट मानती है। तो सारी दुनिया को मैं रूप में मानना कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ, इससे सबसे बड़ा दोष आता है कि सभी व्यक्ति एक समान कार्य नहीं करते, भिन्न भिन्न कार्य करते। एक व्यक्ति पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है। यदि मैं ही रूप हूँ तो मैं ही पापी हुआ, मैं ही पुण्यात्मा हुआ। एक डाकू है, एक साधु है, तो मैं ही डाकू हुआ, मैं ही साधु हुआ। फिर पवित्र आत्मा कौन है? क्योंकि संसार में एक समान कोई कार्य हो ही नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु नाना प्रकार के कार्य करती है। फिर मैं कौन हूँ? यदि मैं ही सर्वव्यापी हूँ तो फिर डाकू भी मैं ही हूँ और साधु भी मैं ही हूँ। तो कितना अंतर हो जाएगा। लोग मुझे डाकू मान के व्यवहार करेंगे या साधु मानकर। मैं ही माँ हूँ और मैं ही पत्नी हूँ, कल बताया था। तो तुम कौन सा व्यवहार करोगे? मैं ही अमृत हूँ, मैं ही शराब हूँ, फिर क्या मान के करोगे? दुनिया में जितने भेद हैं वे सब एक में घटित हो जाएंगे और एक रूपता बनने से हमारा स्वरूप बिगड़ जाएगा। हमारे शरीर को ही हम एक नहीं कर पा रहे हैं, हम दुनिया में मैं पने की कैसे अनुभूति करें? शरीर में भी अंतर आया। कल मैंने कहा था ना, आप गंधोदक चरणों का लेते हैं, हाथों का क्यों नहीं लेते? आप गंधोदक पैरों का बनाते हैं, हाथों का बना देता हूँ। नहीं नहीं, मगर हाथों का नहीं चाहिए। हाथ ज्यादा अच्छे हैं कि पैर ज्यादा अच्छे हैं? कितना बड़ा लॉजिक है। गंधोदक पैरों का चाहिए, पाद प्रक्षालन चाहिए, चरणामृत चाहिए, हस्तामृत नहीं। क्या बोलते हैं? चरणामृत। चरणों पे जल डले तो अमृत है, वाह रही भाई। और हाथों पे डले तो नहीं महाराज, हस्तामृत नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा। बोलो, दोनों एक ही शरीर के अंग हैं कि नहीं? फिर इतना अंतर कैसे हो गया? दोनों एक शरीर के अंग हैं, एक ही शरीर है, एक रूप है, लेकिन दोनों का अंतर है। चरणामृत में जो ताकत है वो हस्तामृत में नहीं है। महाराज एक हैं, आत्मा एक है, शरीर एक है, सब कुछ एक ही तो है, लेकिन जो चरणों में ताकत है, जो चरणों में एनर्जी है,
जो उससे तुम्हारे पर्पस दूर होते हैं। एक सागर के समान भी हस्तों का अमृत मिले तो तुम्हारे काम का नहीं, और साधु के चरणों का एक बूंद भी मिल जाए तो तुम कहते जन्म जन्म हम तर जाए। तो आपकी दृष्टि से मैंने कल पूछा भी था, भूमिका में ले रहा हूँ, आपकी दृष्टि से चरण अच्छे हैं और हाथ ठीक नहीं है, चलो यही माने लेते हैं, अब बदलना मत। आपने कहा नहीं बोला मैं चरण चाहिए, चरण का गंदो दम उनमें ताकत है, हाथों का नहीं, चलो ठीक है, आप जो कहोगे भाई। अब तुमने आशीर्वाद लेना है, चरणों से दूं कि हाथ से? बदल गए ना, देखो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भाई। देखो अब नहीं नहीं महाराज नहीं, हाथ से नहीं। देखो महाराज जी हम आपके भगत हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए ना। तो आपने कहा ना पैर, तो मैंने पैर पे दे दिया। नहीं, कभी कोई नहीं कहते गुरु का मेरे ऊपर बरद हस्त है, बरद पैर है, ये नहीं कहा जाता। बरद पैर है ये नहीं कहा था, बरद हाथ है ये कहा जाता। आशीर्वाद में हाथ में ताकत है और चरणामृत में चरणों में ताकत है। दोनों की ताकत भिन्न है। साधु एक है कि दो? एक। साधु एक है, लेकिन उसके शरीर के दो अंगों ने अलग रख कर डाला, जमीन आसमान कर दी। थोड़ा बहुत अंतर हो तो बात अलग है। जमीन और आसमान में जितना अंतर है उतना पैरों और हाथों में अंतर है। कैसे कहें, मैं रूप हूं, मैं चरण रूप हूं कि हस्त रूप हूं? तब वहां पर बात आती है कि तुम्हारी दृष्टि तो भिन्न है, लेकिन सामने वाला तुम्हें एक नहीं मान सकता। तुम अभिन्नता का रूप मत देखो, तुम उस वस्तु के अनेक अनेक, यहाँ तक भेद है कि एक आत्मा की नाना पर्यायें होती हैं, वे पर्यायें भी एक नहीं हो सकती। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।